नमस्ते यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मोनिट्स व्लॉग। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार उस समय में अपने मायके आई हूँ जब छठ पूजा होने वाला है। और आज है गोधन। यह दिन हर बिहारी के दिल के बहुत करीब होता है और इस बार मेरे साथ मेरी नीमो भी है। और आज इस व्लॉग में मैं अपनी माँ से आप सबको मिलाने वाली हूँ और दिखाऊंगी कि मेरी माँ कैसे गोधन पूजा और छठ पूजा मनाती है और जो भी विधि होता है वो सब मैं इस व्लॉग के थ्रू दिखाने वाली हूँ। सुबह से घर में एक अलग ही रोशनी है। माँ बजरी साफ करके पूजा की थाली तैयार करके गोधन कूटने के लिए जा रही है। हमारे मोहल्ले में ही गोबर का भगवान बनते हैं और पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर गोधन कूटती है और पूजा करती है। गोधन कूटने के बाद बिहार में पीठा खाने की परंपरा है। उसमें फीलिंग होती है उड़द दाल, चना दाल या मसूर दाल की और उसके भी अपने बहुत गहरे पारंपरिक और अतिरिक्त कारण है। जैसे कि पुराने समय में गोधन के दिन अनाज और दाल दोनों का उपयोग करके खाना बनाना समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। दाल को शक्ति और पोषण का प्रतीक माना जाता है। जब दाल को पीठा के अंदर भरा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि घर के अंदर समृद्धि और सेहत बनी रहे। बिहार में गोधन को कूटने की परंपरा भाइयों की लंबी उम्र और उनके लिए मंगल कामना करने हेतु है। इसे भाई दूज के दिन मनाया जाता है। भाई दूज भारतीय परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए मनाती है। लेकिन बिहार और कुछ अन्य क्षेत्रों में इस पर्व को मनाने की विधि बेहद अलग और अनोखी है। यहाँ न केवल तिलक और मिठाइयों का आदान प्रदान होता है बल्कि बहनें अपने भाइयों को श्राप भी देती है और एक विशेष पूजा विधि का पालन करती है जिसे बजरी कूटने या गोधन कूटना कहते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं अनोखी परंपरा की मान्यता और अनुष्ठान। भाई दूज के दिन बिहार में बहनें अपने भाइयों के प्रति प्यार और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कुछ विचित्र अनुष्ठानों का पालन करती है। इस परंपरा में भाई को तिलक लगाने और मिठाई खिलाने के साथ साथ बहनें उन्हें श्राप भी देती है। यह माना जाता है कि जब बहनें अपने भाई को मौत का श्राप देती है तो ये उनकी सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इन श्रापों से भाई के मन में मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यमराज और उनकी बहन यमी के संदर्भ में यह परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि बहन के श्राप से यमराज का प्रभाव कम हो जाता है जिससे भाई की आयु लंबी हो जाती है। श्राप देने के बाद बहनें इस अनुष्ठान को पश्चाताप स्वरूप अपनी जीभ पर कांटे चुभाती है। यह कांटे रेंगनी से बनाए जाते हैं। यह क्रिया बहन की गलती के प्रायश्चित का प्रतीक है जिसमें यह भगवान यम से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। गोधन कुटाई सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह हमारे जीवन में से निगेटिविटी और दुखों को दूर करने का प्रतीक है और इसके साथ ही शुरू होती है हमारी छठ पूजा की पवित्र यात्रा। तो दोस्तों, इसी खुशी भरे पल के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बस यही दुआ है माँ छठी से कि आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि लाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में छठ पूजा के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गोधन।